तो अब देखते हैं बिजली अगली का कार्य। तो ये है कि वाणी और बिजली क्या करती है, उस वस्तु को पवित्र करती है। तो चाहे संकोचन हो, चाहे विकासन, चालन, बंधन, ये यंत्र का कार्य है। तो इसमें पहले सबको पवित्र करना पड़ता है। मतलब जो आपस में जुड़ाव किस वस्तु का होगा, किस वस्तु क्रियात्मक होगी, जो शुद्ध होगी, जो पहले से शुद्ध थी, ऐसी ही आकाश का मतलब है जैसी शुद्ध है। मतलब दो वस्तु शुद्ध ही जुड़ेंगी, विशुद्ध वस्तु नहीं जुड़ सकती। तो पहले एक वस्तु को शुद्ध किया, तो ऐसे ही दूसरी वस्तु को भी हमें शुद्ध करना है। तो मतलब जैसे कोई चालन की क्रिया यंत्र बना रहे हैं, बंधन की जो रोकता है, चलाने वाला है, हम चीज़ें बना रहे हैं, उसमें हम दो चीज़ होंगी। एक तो होगी कि कितनी उसमें तेज़ी से क्रिया कर सकते हैं, कितना उसको तेज़ी से चला सकता है, जैसे एक्सीलेटर कितनी तेज़ी से, और या रोकने के सिस्टम। तो चलाने और रोकने का सिस्टम में एक तो चलाने की क्रिया होती है गति, उसको शुद्ध करना पड़ेगा, वरना अशुद्ध पदार्थ चालन की गति को रोकते हैं, क्रिया को अशुद्ध पदार्थ रोक देते हैं। तो उसको शुद्ध कर लिया हमने पहले ही। तो उतने ही एलिमेंट को फिर हमें शुद्ध तो कर दिया, पर उतने एलिमेंट को ऐसे एक दूसरा आकाश की जो बल का फोर्स, देखो एसिलेशन होगा तो फोर्स भी लगेगा, जो चीज़ चलेगी तो फोर्स भी लगेगा। एक तो गति करवा रही, गति तो करवाएगी, परंतु गति के साथ साथ बल भी होगा, रुकने के साथ भी बल घटेगा। तो इत्यादि चीज़ होगी कि उसके आकाश ही ऐसा ही उतने ही क्षेत्र में शुद्ध हो, मतलब उतना ही मॉलिक्यूल्स उसके जो भी हैं उतने ही फ्री हों, जो बल लगाने के लायक हों, उतने ही जैसे पहला शुद्ध किया था आकाश, उतने ही हमें शुद्ध करना है। कि शुद्ध का भी तो मात्रा होती है, कितना शुद्ध करना है, कितना उसको क्या बनाना है। तो बिजली से कुछ भी परिवर्तन होता है, परंतु पर कितना परिवर्तन करना है ये हमें देखना है। तो उतने ही स्थान पर परिवर्तन करना है, उतने स्थान पर उसका परिवर्तन होना चाहिए, जितने स्थान पर जो यंत्र है, चालन का यंत्र जैसे शुद्ध हुआ था, वैसे ही फोर्स का यंत्र शुद्ध होगा, जब भी आपस में भी जुड़ेंगे। जितना परिवर्तन करना है तो परिवर्तन देखकर होगा कि कितना परिवर्तन किया जाए कि जिससे कि परिवर्तन होगा, कितनी बिजली दी जाए जिससे कि इतना परिवर्तन हो, इतना उसमें एक तरह से मॉलिक्यूल्स का परिवर्तन हो, इस जगह पर दिया जाए, इतनी दिया जाए। तो मात्रा का भी हिसाब से तो एक चालन हो गया और एक हो फोर्स, एक्सेलेरेशन एंड फोर्स। तो ये दो चीज़ रख करके आपस में जुड़ा होता है। तो इसी से ही चंद्रम आह्लादक्रम है, अमृतात्मक व्यवहार परमार्थ के सुख के लिए ये यंत्र बनते हैं। संकोचन, विकास, सुकड़ना, फैलना, चालन, बंधन करने वाले यंत्र को प्राप्त हों। इस मंत्र में से मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर की उत्पन्न की हुई सब सृष्टि से, विद्या से काल यंत्रों को, तो विद्या ही है कि जो जैसी चीज़ है उसका वैसा ही शुद्ध आकाश शुद्ध करके, फोर्स या बल करके, उसको जुड़ाव कर करके हम पदार्थ बनाते रहें सुखों को। तो ये है कि तस्यास्ते सत्यवसः प्रसवे तन्वो यंत्रमसि यः स्वाहा शुक्रमसि चंद्रमसे अमृतमसि वैश्वदेवमसि। शुक्र मतलब शुद्ध करना, चंद्र की भांति चंद्र आह्लाद करना, जिससे कि हम विद्वानों को भी उत्तम उत्तम पदार्थ दे सकें, वे भी हमको दान दे। विद्वान ही बनाते हैं वैसे तो मैं भी सुख हूँ और हम भी सुख, सब सुख। तन्वो यंत्रमसि ही स्वाहा तस्यास्ते सत्यवसः। जिसने सत्य ऐश्वर्युक्त व जगत के निमित्त कारण आपके उत्पन्न किए हुए संसार में आपकी कृपा से जो उत्पन्न आपने कर रखे हैं, पहले जो शुद्ध किए रखे हैं आपने, उनकी ही कृपा से शुद्ध करते जाएं और भी उनकी कृपा से ही बनाते जाएं, जोड़ते जाएं। तो ये किसमें जो हम ईश्वर ने शुद्ध कर रखे उनको उनके जैसा ही देखकर, जैसे ईश्वर ने कैसे शुद्ध कर रखे उनको देखना है, हमें ढूंढना है कि तो उनके जैसा ही शुद्ध करना है। जैसे किस चीज़ में एसिलेशन है, उस एसिलेशन को ही देख करके हमें फोर्स भी बताना है कि इस वस्तु में एसिलेशन से कितना फोर्स होगा। तो ऐसी ऐसी वस्तु का जुड़ाव करना है, ऐसा फोर्स होता है इससे, एसिलेशन से, इससे तो ढूंढना है। वो ढूंढ करके फिर उसका फिर ऐसी ऐसी वस्तु बनाती जानी है, नई नई इन खोज करनी है फोर्स। तो नई नई जब फोर्स करेंगे, ढूंढेंगे कि एसिलेशन से इतना फोर्स है, तो फिर फोर्स की वैसी अलग अलग वस्तु भी बना सकते हैं कि इस इतना फोर्स होना चाहिए, इतनी बार यंत्र, अलग अलग यंत्र